हेलो फ्रेंड, मैं मैथ गुरु धीरज सॉफ्टवेयर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे वीडियो के अपडेट मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। दोस्तों, आज का क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ cot a एंड cot a को sin a sec a और tan a के अनुपात में व्यक्त करें। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में हम फार्मूला को पढ़ चुके थे कि हमने कौन कौन फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री के होंगे एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करने के लिए। उस फार्मूला को जानने के बाद हम अब sin a sec a और tan a को इस प्रकार लिखेंगे कि वो कॉट के फॉर्म में हो जाए। फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज कीजिए अगर आपका परिचय किसी व्यक्ति से डायरेक्ट हो तो आप क्या करेंगे? उससे डायरेक्ट मिलेंगे, और अगर उससे डायरेक्ट परिचय नहीं होगा तो आप किसी के माध्यम से उससे मिलेंगे। आई एम राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर आपका परिचय अमिताभ बच्चन से डायरेक्ट नहीं है तो आप अमिताभ बच्चन के संपर्क में जो लोग होंगे और वो लोग आपके संपर्क में होंगे, आप उनसे मिलेंगे और वो लोग आपको अमिताभ बच्चन से मिला देंगे। अन्यथा अगर आपका परिचय अमिताभ बच्चन से सीधे रूप से है तो आप सीधे रूप से उनसे मिल लेंगे और आप उनसे मुलाकात कर लेंगे। मेरे यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि अगर साइन ए को कॉट के रूप में चेंज करना है और अगर उसका फार्मूला डायरेक्ट कॉट के रूप में होता है तब तो हम उस फार्मूले को डायरेक्ट लिख देंगे। अगर सेक का फार्मूला कॉट के रूप में डायरेक्ट है तो उसे हम डायरेक्ट लिख देंगे। अगर tan का फार्मूला कॉट के रूप में डायरेक्ट है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। और अगर उसका फार्मूला इनका फार्मूला डायरेक्ट कॉट के रूप में नहीं है तो हम उस फार्मूला को चुनेंगे जिसमें कॉट ए आता हो, कॉट थीटा आता हो। इसीलिए मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिया। फॉर एग्जाम्पल हम इन तीनों को सबसे पहले देखते हैं। tan a का sin a का फार्मूला डायरेक्ट कॉट के रूप में नहीं है, लेकिन sin का फार्मूला cosec के फॉर्म होता है और cosec का फार्मूला कॉट के रूप में होता है, यानी हम उसको चेंज कर सकते हैं। sec का फार्मूला डायरेक्ट जो है वो कॉट के रूप में नहीं है, लेकिन sec का फार्मूला tan के फॉर्म में है और tan का फार्मूला कॉट के रूप में होता है। लेकिन tan का जो फार्मूला है वो डायरेक्ट कॉट के फॉर्म में होगा, यानी हम tan को डायरेक्ट लिख देंगे 1/cot a। यानी अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जिसका डायरेक्ट संपर्क होगा वह डायरेक्ट उससे मिल जाएगा, यानी कि जिसका फार्मूला डायरेक्ट हमको पता है जिस फॉर्म में करना है उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। दूसरी बात, साइन ए का फार्मूला डायरेक्ट नहीं है कॉट के फॉर्म में, लेकिन साइन का फार्मूला कॉसेक के फॉर्म में होता है, तो हम साइन को सबसे पहले कॉसेक के फॉर्म में लिख देते हैं, कॉसेक ए। अभी हमारा कॉट के फॉर्म में नहीं हुआ है, तो अब साइन ए का डायरेक्ट संपर्क जो है डायरेक्ट फार्मूला कॉट के फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसे जिसका फार्मूला कॉट के फार्मूला में जो आता है उससे संपर्क करते हैं, फिर उससे उसको संपर्क करते हैं। यानी साइन का फार्मूला कॉसेक में लिखें और कॉसेक का जो फार्मूला होता है वो डायरेक्ट उसके बाद 1 + cot स्क्वायर a हो गया। यानी कि अब ये भी जो है वो कॉट के फॉर्म में हो गया। आप समझ सकते हैं कि साइन का फार्मूला डायरेक्ट कॉट में नहीं था, तो हम कॉट का वैसा फार्मूला खोजे जो कॉसेक में भी कॉट के साथ रिलेशन हो और साइन के साथ भी, तो वो कॉसेक है, यानी 1/cosec। कॉसेक का फार्मूला इतना होता है। सेक को जब करना है कॉट के फॉर्म में तो सेक का डायरेक्ट फार्मूला कॉट में नहीं है, लेकिन सेक का फार्मूला डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी tan के फॉर्म में होता है 1 + tan स्क्वायर a, और tan का फार्मूला 1/cot होता है, यहाँ भी देख चुके हैं हम। तो tan का फार्मूला 1/cot स्क्वायर a, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। नीचे हाइड है 1 तो cot स्क्वायर a, ऊपर में हो गया cot स्क्वायर a + 1, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, रूट में ही छोड़ देते हैं। 1 + cot स्क्वायर a सजा के लिख लिए, और ये स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर हो गया। इस प्रकार ये तीनों जो है, ये तीनों जो फॉर्म मिला, यह अब सीधे साइन सेक और tan ये कॉट के फॉर्म में लिखे जा चुके हैं। इसी प्रकार हम अन्य सभी सवालों को भी बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।